हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जीके जीएस और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर हो जाएगी 82.14%। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कुल हैं जो कि भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04%। और महिलाओं की पूछे जाए तो 65.46%। और ये 15वीं जनगणना थी और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगवती रंगवती को लोकप्रिय बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कृष्णा पटेल। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 में। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन तपन कुमार पटनायक। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छऊ नृत्य शैली 3 राज्यों से संबंधित है। ओडिशा में मयूरभंज छऊ और झारखंड में हो जाएगा सरायकेला छऊ और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ। तो ये आप पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? क्रोध को दर्शाता है रौद्र। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रौद्र। अगला प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 97 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसी के तहत ही 1990 में मानव विकास सूचकांक की स्थापना भी हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किसी पदार्थ का वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण ठोस, द्रव और गैस ऊष्मागतिकीय साम्य में एक साथ रह सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु। ट्रिपल पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधा विरोधी कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहेड शॉट लगाने का समय होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन स्मैश। अगला प्रश्न देखते हैं ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित कितने मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करना है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनका उल्लेख भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। कथन 2 है उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सही कथन की पहचान करिए। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही करेक्ट दे रखे हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में एक वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन KN शांत कुमार। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका कथन भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 DPSP के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 50 के अंदर दे रखा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 से मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रजनीश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1 दे रखा है, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। B दे रखा है, ये सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत कथन को हमें पहचानना है। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही दे रखे हैं, तो गलत कथन में आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, न तो A न B। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय का संबंध हो जाएगा ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 के अंदर की गई थी और ये संबंधित था एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का विरोध से। अब कुछ पॉइंट देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का उपनाम था आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से भी जाना जाता था उन्हें। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकेंड के द्वारा दी गई थी और ये पेंशन संबंधित मुद्दे के लिए इंग्लैंड गए थे और वहीं पे ब्रिस्टल में 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हो गया। तो ये पॉइंट राजा राम मोहन राय के बारे में ध्यान रख सकते हैं। और राजा राम मोहन राय ने 1815 के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। इसी के साथ देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी बॉम्बे में। अब देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 के अंदर हुई थी, 1875 के अंदर, और इसके संस्थापक मैडम वाल्स्की और कर्नल ऑलकोट को माना जाता है और भारत में इसका हेडक्वार्टर मद्रास में है, अडियार मद्रास में, और इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट को माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अशोक। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? मध्य प्रदेश, हरियाणा, सर्विसेज, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, महाराष्ट्र के द्वारा राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता दिवस पर। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। तो यहाँ पर उपयुक्त गलत लिखा हुआ है, सही लिखा जाता है उपयुक्त। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो इनमें से सार्थक शब्द हो जाएगा बिस्तर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है।
मुहावरा है मजा किरकिरा होना, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आनंद में विग्रह पड़ना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। युद्ध के बाद पूरे कौरव वंश का नाश हो गया, तो हमें वंश का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका पर्यायवाची शब्द सही हो जाएगा कुल। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। सेकेंड ऑप्शन है आपके प्रश्न का प्रयास मेरे पास है। थर्ड ऑप्शन है परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है आपके प्रश्न का प्रयत्न मेरे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वह अचानक ही घर आ गया, तो अचानक ही का सार्थक शब्द हो जाएगा आकस्मिक। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो अंधेरा छाने लगा है, तो अंधेरे का तत्सम शब्द हो जाएगा अंधकार। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधकार। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ये पहाड़ कितना विशालकाय है, तो विशालकाय का हमें विलोम शब्द बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा लघुकाय। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो त्यागने योग्य हो, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा त्याज्य। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो त्यागने योग्य हो त्याज्य। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तानाशाह का हमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन लोकशाह। अगला प्रश्न देखते हैं दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। निस्संदेह शरण एक योग्य वर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलत वर्तनी दे रखी है निस्संदेह। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द सही विकल्प है। बाजार में हुई दुर्घटना के कारण सब तरफ आतंक मच गया। आतंक का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कोलाहल। आतंक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कोलाहल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं से चूर हो चुका हूँ, तो इसमें भाववाचक संज्ञा सही हो जाएगी थकावट। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थकावट। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो इसमें त्रुटि हो जाएगी स्वामी दयानंद का देश। यहाँ पर करेक्ट आना चाहिए था स्वामी दयानंद के देश आभारी रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। मुहावरा है हुक्का भरना, इसका सही अर्थ हो जाएगा सेवा करना। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा करना। ये थे एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न जीके और हिंदी के। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।